Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you chemistry of standard 9. Our first chapter is going on and today we shall complete our first chapter. Okay, so let us start. Condensation. What is condensation? इसको हिंदी में संघनन बोलते हैं. देखिए आपको मैंने इवेपोरेशन पढ़ाया, ठीक है, कि इवेपोरेशन क्या होता है. जब हम किसी लिक्विड पार्टिकल को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वह लिक्विड से मतलब वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है. और इस दौरान वो लेटेंट हीट को क्या करता है, गेन करता है. लिक्विड लेटेंट हीट को क्या करता है, गेन करता है. मैंने आपको लेटेंट हीट बताया हुआ है. अब कंडेंसेशन जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस है, यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. यानी कि जैसे अगर मान लीजिए, देखिए एक लिक्विड है, यहाँ पे एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर में मान लीजिए आपको लिक्विड फील है. जब आप इस लिक्विड को हीट कीजिएगा तो यह लेटेंट हीट ऑब्टेन करेगा और लेटेंट हीट पाने के बाद यह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. और जब आप इस वेपर को ठंडा कीजिएगा, ठंडा करने का मतलब क्या है, जब इसका लेटेंट हीट हम निकालेंगे इससे लेटेंट हीट जब रिमूव करेंगे तो ठंडा होगा, और जब ये ठंडा होगा तो फिर से अपना स्टेट चेंज करेगा और वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में. और इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, यानी कि जो भी वेपर है, टू अ लिक्विड बाई कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है. और कंडेंसेशन के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको कंडेंसर कहते हैं. यहाँ पे कुछ नोट है. फॉर कंडेंसेशन इट इज़ नेसेसरी डैट टेम्परेचर शुड बी लो. ये टेम्परेचर लिखा हुआ है. अभी मैंने आपको बोला कि कंडेंसेशन के लिए लेटेंट हीट को रिमूव करेंगे. तो जब लेटेंट हीट को रिमूव करेंगे तो मैं आपको हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस बताया हूँ कि जब हीट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो जब हम कूल करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. एंड कंडेंसेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग का उल्टा होता है कंडेंसेशन. ओके, ये मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ. और एक ये नोट, द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर कंडेंसेशन इज कॉल्ड कंडेंसर. बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कंडेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, एनटीपीसी इंडिया का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. इन जगहों पे आपको कंडेंसर यूज होते हैं. एक कंडेंसर क्या करते हैं, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. जो आपका फ्रिज है ना, जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं जनरली, उसमें भी कंडेंसर का यूज़ किया जाता है, ठीक है. और इसी कंडेंसर की वजह से उसमें कूलिंग भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. ये आपको याद करना है. उसका समय नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रीजिंग. अब फ्रीजिंग क्या है, तो फ्रिज यानी कि जमना. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. यानी कि पहले हमने वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट किया, जब लिक्विड को और ठंडा करेंगे, यानी उसका लेटेंट हीट और एब्जॉर्ब करेंगे, तो और लेटेंट हीट जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वह फ्रीज हो जाएगा, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड. अब लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होगा, जब उसको हम कूल करेंगे, यानी उसका लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तब वो सॉलिड में बनेगा, और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं. अब फ्रीजिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग. यानी मेल्टिंग में क्या होता है, गलना. यानी सॉलिड को हीट करते हैं तो वह लिक्विड बनता है, इसी को मेल्टिंग बोलते हैं. तो फ्रीजिंग जस्ट इसका अपोजिट है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन. देखिए कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं हमारे नेचर में, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिनको जब हम गर्म करते हैं, ओके, जैसे कि सॉलिड है, अगर उस सॉलिड को आप गर्म कीजिएगा तो वह लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. जनरल रूल तो यही होता है कि जब आप एक सॉलिड को गर्म कीजिएगा, आपका जनरल रूल क्या होता है कि जब आप एक सॉलिड को गर्म करेंगे तो वह किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में. और फिर लिक्विड को गर्म कीजिएगा तो गैस में कन्वर्ट होगा. या फिर जब आप गैस को कूल कीजिएगा तो पहले वो लिक्विड बनेगा और फिर उस लिक्विड को कूल कीजिएगा तो सॉलिड बनेगा, जैसे कि अभी हमने वैसा देखा. लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस जो ये बीच वाला स्टेप को ना फॉलो नहीं करते हैं, यानी सॉलिड है, उनको हीट करेंगे तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना लिक्विड बने, ठीक है. और कुछ ऐसे भी गैस है जो गैस है, जब उनको कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएंगे बिना लिक्विड बने, ठीक है. तो सब्लिमेशन का जिक्र यहीं पे एक्चुअली में हम लोग करते हैं, ठीक है, कि सब्लिमेशन होता क्या है. तो देखिए, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग. ओके, दे आर द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड, यानी जब हम किसी सॉलिड को, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन. बस ये आपको नहीं लिखना. एंड अ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नॉन सब्लिमेशन. ये आपको नहीं लिखना, बस ये आपको नहीं लिखना, यही लिखना है, यहाँ तक आपको लिख लेना है. द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन. एक्चुअली में क्या होता है देखिए, और वेपर को
ठंडा करने पे डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये भी सब्लिमेशन है, लेकिन इसके लिए एक अलग वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ होते हैं। मैं उसको आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, उस स्टैंडर्ड वर्ड के बारे में, ठीक है। आपको फिलहाल सब्लिमेशन में यही जानना है, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो वह डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा बिना लिक्विड बने, या अगर हम किसी वेपर को एंड अ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड, और वेपर का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आपको ना डी सब्लिमेशन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, डी सब्लिमेशन नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता आप मतलब केमिस्ट्री की इस दुनिया में, ठीक है। जो होते हैं सो सब्लिमेशन ही है। यानी अगर सॉलिड आपका गैस बना, सॉलिड क्या बना, गैस, तो ए भी सब्लिमेशन है। अगर आपका गैस सॉलिड बना तो ए भी सब्लिमेशन है। गैस का सॉलिड बनना भी क्या होता है आपका ऐसा नहीं कि सॉलिड से गैस होना तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बन गया तो फिर डी सब्लिमेशन है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दोनों सब्लिमेशन ही है, दोनों क्या है, सब्लिमेशन। थोड़ा सा फर्क इन दोनों में अभी इसको डिस्कस करने वाला हूँ, पहले सुन लीजिए। यहाँ पे एक वर्ड है सबलाइम, कि सबलाइम क्या होते हैं, द सॉलिड सब्सटेंस इन विच सब्लिमेशन अक्कर इज कॉल्ड सबलाइम, यानी वैसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन को शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबलाइम। जैसे आप कपूर को देखो, कपूर कैम्फर देखे हो ना, CAMPHOR, कैम्फर जो एक्चुअली हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं, उसको जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, वो सॉलिड है, लेकिन वो सीधे वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में बनता ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन। उसी तरह और भी पदार्थ जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी सब्लिमेशन होता है। तो अब ये पदार्थ जिसमें सब्लिमेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सबलाइम, यानी कपूर कैम्फर क्या हो गया, सबलाइम हो गया, ओके। और सब्लिमेट क्या होते हैं, द सॉलिड विच इज ऑब्टेन्ड बाई सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट। यानी कि देखिए, अगर एक कैम्फर है, जस्ट एज्यूम एक कैम्फर हो गया, ठीक है, आपने इसको हीट किया, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, वेपर में, तो एक कैम्फर बोला जाएगा सबलाइम। और जब एक जो गैस में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसको सब्लिमेट बोलते हैं। यानी सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद जो पदार्थ बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेट, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे कुछ नोट से देखिए, द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड, अभी आपको बोला NH4Cl, इसका फॉर्मूला होता है। आयोडीन, आयोडीन भी सब्लिमेशन का शो करता है। कैम्फर आपको भी बोला, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये सब जो मैटर्स हैं सब के सब सब्लिमेशन शो करते हैं। यानी जो सब्लिमेशन शो करेंगे उनको हम सबलाइम बोलेंगे, जो सब्लिमेशन शो करेगा वो सबलाइम होगा, ओके। और सब्लिमेशन के बाद जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करा दिया। यहाँ पे एक नोट है, द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉमनली नॉन एज ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग जनरली ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी शुष्क बर्फ। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सबलाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो ड्राई आइस है, जब हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। और नोट्स है, ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ सबलाइम। मतलब ड्राई आइस, क्योंकि जब इसको हीट, ये ड्राई आइस है यानी सॉलिड है, जब हीट करेंगे तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना, वाटर तो बना नहीं, यानी कि ये भी सब्लिमेशन शो किया, तो ड्राई आइस को हम क्या बोलेंगे, सबलाइम। क्या बोलेंगे, सबलाइम। लिक्विड सब्सटेंस नेवर शो सब्लिमेशन इन प्योर फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको कभी भी ये नहीं बताया, मैंने आपको क्या बोला, देखिएगा कि सॉलिड या तो कन्वर्ट होगा गैस में, समझिए, या तो गैस कन्वर्ट होगा सॉलिड में, ये था सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन कोई वर्ड नहीं है, ओके। तो लिक्विड सब्सटेंस नेवर शो सब्लिमेशन इन प्योर फॉर्म। प्योर लिक्विड में कभी भी सब्लिमेशन की प्रोसेस नहीं होती है, बिकॉज लिक्विड बीच वाला फेज है, इसमें सब्लिमेशन नहीं होगा। और प्योर फॉर्म का मतलब क्या है कि लिक्विड प्योर फॉर्म होना चाहिए। जैसे आइस क्या है, कार्बन, ये जो मैं ड्राई आइस बोला हूँ, ये भी तो एक लिक्विड ही है, लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं है। तो जब लिक्विड प्योर फॉर्म होगा, जैसे वाटर प्योर फॉर्म है लिक्विड का, तो वाटर कभी भी सब्लिमेशन शो नहीं करेगा। यही मैं लिखवाया हूँ कि लिक्विड सब्सटेंस नेवर शो सब्लिमेशन इन प्योर फॉर्म। अब वाटर में मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ है तो भी कोई बात नहीं है, वो प्योर लिक्विड है, मतलब प्योर फॉर्म है लिक्विड का। मैं शुद्धता की बात नहीं कर रहा, उसमें कहीं भी मिक्सिंग नहीं है गैस और सॉलिड्स का, इसलिए लिक्विड कभी भी सब्लिमेशन को शो नहीं करते, आपको याद करना है। लेकिन आप प्योर फॉर्म जरूर बोलोगे, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, ये भी एक सॉलिड है, लेकिन ये रियल में लिक्विड का ही फॉर्म है। आपको पता है ना, लिक्विड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर तीनों एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट में। जैसे अगर आइस है तो आइस वाटर का फॉर्म सॉलिड है, अगर वाटर है तो लिक्विड है, और अगर वाटर वेपर बन गया तो गैस हो गया। तो वाटर तीनों स्टेट शो करता है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी, गैस का भी, ये आपको पता होना चाहिए।
वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म में वाटर कैसे पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ आइस, ओके। लिक्विड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो आपको पता है, और गैस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लेकिन इसका प्योर फॉर्म जो है लिक्विड वाटर ही है। यही आप देखिए, लिक्विड सब्सटेंस नेवर शो सब्लिमेशन इन प्योर फॉर्म, यानी जब लिक्विड प्योर फॉर्म होगा यानी वाटर का फॉर्म होगा तो कभी भी सब्लिमेशन शो नहीं करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर का कभी भी सब्लिमेशन नहीं होगा, यानी वाटर कभी भी सबलाइम नहीं कहला सकता, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इनके अलावा मैंने आपको 5 स्टेजेस बताए थे फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जिसमें मैं आपको ये 4 करा चुका हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। एक बच गया है BEC यानी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अच्छा, इसका नाम क्यों है बोस? देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से बोस लिया गया है, आइंस्टाइन के नाम से आइंस्टाइन लिया गया है, ठीक है। और कंडेंसेट का मतलब ये कूल करके बनाया जाता है, अभी इसको हम बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम BEC पड़ा है। इसके बारे में देखिए, BEC, इट इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर विच शो सुपर कोल्ड बिहेवियर एंड कैन बी एग्जिस्ट एट 0 केल्विन और -273°C। ये आपको 0 के और -270°C देख करके कुछ याद आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, याद होगा आपको पीछे की वीडियोज़ में। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर मैंने बोला था कि हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी यूनिवर्स, नॉट ओनली द एटमॉस्फेयर, एक्चुअली हम अपनी अर्थ पे इसको कैलकुलेट करते हैं ज़्यादा फॉर्म में, इसलिए अर्थ ही बोलेंगे। हमारी अर्थ पे पाया जाने वाला वह मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर को ही हम एब्सोलूट टेम्परेचर बोलते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर विच इज़ फाउंड इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। और मैं आपको बोला था कि एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन या -270°C होता है, यानी टेम्परेचर की वैल्यू कभी भी हमारी अर्थ पे 0 केल्विन से नीचे या -270°C से नीचे नहीं जा सकता है। तो ये यही है, इट इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर विच शो सुपर कोल्ड बिहेवियर एंड कैन बी एग्जिस्ट एट 0 केल्विन, यानी जब किसी सब्सटेंस को हम बिल्कुल 0 केल्विन पर, एकदम सबसे कम टेम्परेचर पे ला देंगे तो वह क्या बन जाएगा? बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बन जाएगा। प्लाज्मा जस्ट इसका अपोजिट था। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते थे अप्रॉक्स 20,000°C तक, तब वो क्या बनता था? प्लाज्मा। यानी 4th, मतलब 3 स्टेट तो नॉर्मल हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस का, जो आप नॉर्मल पढ़ लिए। प्लाज्मा क्या है? जब आप इन तीनों में से किसी एक को, जिसको भी हीट कर सको, मैक्सिमम हीट दे सको अप टू 20,000°C तक, तब तो प्लाज्मा बन जाएगा। जैसे सन, स्टार से सब प्लाज्मा के एग्जांपल हैं। और जब आप इनको सुपर कूल्ड कर दोगे 0 केल्विन या -270°C तक, तब वो क्या बन जाएंगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैटर के 3 स्टेट है ये तो नॉर्मल है, 4th स्टेट सुपर हॉट है और 5th स्टेट सुपर कूल्ड है। सुपर कूल्ड 0 केल्विन तक है और सुपर हॉट 20,000°C तक है। तो आप ये बोल सकते हो। यहाँ पे एक नोट है, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो को प्रॉपरली याद करते हो, देखते हो, इस नोट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, तो आपके जब मैं टेस्ट लूँगा तो उसमें फुल मार्क्स आएंगे श्योर। जैसे मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ कि किसी भी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को। अगर वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, 2 तरीके से, एक तो प्रेशर के द्वारा और दूसरी टेम्परेचर के द्वारा। देखिए, टेम्परेचर के द्वारा तो आपको समझ में आता है कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ये आपको समझ में आता है कि हमने सॉलिड को गर्म किया, वो लिक्विड बना, लिक्विड को गर्म किया, वो गैस बना, फिर गैस को ठंडा किया, वो लिक्विड बना, लिक्विड को ठंडा किया, वो सॉलिड बना। लेकिन प्रेशर के क्या इशू है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए आपके पास आइस का टुकड़ा है, ठीक है, ये आइस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ओके। आप इसको हीट करोगे तो चेंज होगा स्टेट, पता है आपको। अच्छा, जरा आप इसको प्रेस करो, दबाओ, जोर से, हैंड से दबाओ। आप देखना, अगर नॉर्मल आइस को आप रख दो यहाँ पे एक टेबल पे, तो धीरे धीरे वो मेल्ट करेगा, धीरे धीरे मेल्ट करेगा। लेकिन आप उसको दबाओगे तो जल्दी से मेल्ट कर जाएगा। यानी प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं सब्सटेंस का स्टेट को चेंज होने के लिए। जैसे मैं आपको LPG के बारे में बताया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मैं आपको बोला था कि यह सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में होता है। याद कीजिए, मैं आपको कभी ना कभी बताया हूँ कि LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, वह सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ओके। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उसमें रखते हैं। लेकिन जैसे ही वाल्व, रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, ऑन करते हैं तो प्रेशर घटता है। प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और प्रेशर डिक्रीज होते ही यह लिक्विड गैस में कन्वर्ट होकर के, और जो पाइप है उसके द्वारा हमारे बर्नर यानी चूल्हे तक आता है बर्न होने के लिए। लिक्विड फॉर्म में तो बर्न नहीं होता, गैसियस फॉर्म में चल के आता है।
तो प्रेशर कम किया हमने तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कहीं ना कहीं प्रेशर भी बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होने में। ओके, तो ये दोनों मेथड होता है। आप किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की सहायता से कर सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ टेम्परेचर, वी कैन ऑल्सो चेंज विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। ओके, यहाँ पे आपको जो टू स्टेट्स है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, एक बार इसको देख लीजिए। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आपको मैं कराऊंगा केमिस्ट्री में, घबराने की नीड नहीं है। अभी आप नॉर्मल इसको देख लीजिए। जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराऊंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और आयन को पूरा डिटेल में कराऊंगा। प्लाज्मा इज कंसीडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा अकर्स टू स्टार्स इंक्लूडिंग सन। बोले ना, सन को जनरली में प्लाज्मा बोलते हैं। द सन एंड अदर्स स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ओके, और प्लाज्मा जो होते हैं उसकी टेम्परेचर आप नोट करके लिख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट में 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, आयंस चार्ज पार्टिकल्स को आयंस कहते हैं। मैं यहाँ पे आयन के बारे में थोड़ा सा लिखवा दूँ। चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में आपको एटम्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में कराएंगे, उसके लिए आपको घबराने की नीड नहीं है। और यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा सा और है। इन 1920 यानी 1990 में एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, मैंने आपको पहले भी बोला, वाज डन सम कैलकुलेशन फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोडिक्टेड द न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैंने आपको अभी बोला कि सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से इसका बोस लिया गया, आइंस्टाइन के नाम से आइंस्टाइन, और कंडेंसेट कंडेंसेशन ठंडा, सुपर कूल्ड, इसलिए इसको BEC बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ और जो आपको दिया गया इसको आप नॉर्मली रीड कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। इन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज फाइनली अचीव बाई 3 साइंटिस्ट। ये 3 साइंटिस्ट का इसमें नेम दिया है, ये USA के थे। मतलब सत्येंद्र नाथ बोस ने कॉन्सेप्ट दिया, आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया और एक कूल्ड है, लेकिन फाइनली ये 3 साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने। बाई कूलिंग ए गैस टू एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000, देख लीजिए कितना लो डेंसिटी है, अबाउट 100,000 है। ठीक है ना, द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। और सुपर लो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, अभी बतलाया 0 केल्विन या फिर -270 डिग्री C। तो आप ऐसा कीजिएगा, जहाँ पे आप ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट लिखे हैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू लिखिएगा, और इस टॉपिक को जो यहाँ पे आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में छोटा सा, 1 मिनट में आपको देख के बताता हूँ कहाँ है ये रहा, BEC, इट इज़ द फिफ्थ स्टेट। इसको भी आप बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के एक ही पास लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जनरली हमने इस चैप्टर में मैटर और मैटर के डिफरेंट स्टेट्स को पढ़ा, उनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन अभी तक हमने देखा। हमने अभी तक क्या देखा, उनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखा है। अब हमें मेटल्स की केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। मैं आपको याद है जब चार्ट बनवाया था शुरू में, तो आपको बताया था कि मेटल्स के इतने सारे स्टेट्स हैं, एक तो फिजिकल स्टेट, एक केमिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट में मैंने 5 टाइप्स आपको बोला था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको पता है। प्लाज्मा हो गया सुपर हीट, जब हम किसी को भी या सॉलिड या लिक्विड या गैस को जब हम खूब ज़्यादा हीट कर देंगे अप्रॉक्स 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब वो प्लाज्मा बन जाएगा। और जब इनमें से किसी को भी खूब कोल्ड कर देंगे 0 केल्विन तक, तब वो क्या बन जाएगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगा। लेकिन इनमें से भी रीजंस है कि हम हर किसी को नहीं कर सकते। जैसे आप वाटर को 20,000 डिग्री C तक गर्म नहीं कर पाओगे, जब से 100 डिग्री C जाएगा 100 डिग्री C बॉयल करके वो वेपर बन के निकल जाएगा। तो जो सब्सटेंस अगर उस लायक हैं उसी को आप गर्म कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया, इनको आप इतने तक गर्म कर सकते हो। सन में पता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, आपको पता है सन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाए जाते हैं। सन में हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट में 71%, और हीलियम 26.5%, और रेस्ट अदर गैसेस पाए जाते हैं। तो सन स्टार सभी में यही कंपोजिशन है, हाइड्रोजन और हीलियम का ही। तो ये लोग प्लाज्मा हैं क्योंकि उनकी टेम्परेचर बहुत ही हाई है, बहुत 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 ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा जैसा बिहेव करते हैं। और जब टेम्परेचर बहुत स्लो हो जाएगा तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन को एकदम डिटेल में कंप्लीट कर लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, हीट, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, और भी बहुत से भी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, या जो भी इनकी फिनोमेना है। अब हमें केमिकल क्लासिफिकेशन को देखना है, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। एक्चुअली में केमिकल क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूंगा। ओके, थैंक्स।